रोज। ओके, दो माइक क्यों लगाते हैं? दो माइक क्यों लगाते हैं? ये भी सही है। ये खराब माइक मुझको दे दिया है। वो अच्छे वाले में क्या कमी थी? तो मुझे खराब दे दिया। आओ, कितना दबा दें? तो मैं तो तुम्ही लोग से पूछ रहा था। आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। अब उसको गुदेड़ लूँ क्या? आ रही है अभी, अब आ रही है। हाँ, एक बात बताओ, ग्लैमर हमें पीछे क्यों बैठा है? पता है, मेरे टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब हाँ वो टीचर थे हमारे, हाँ पढ़ाते थे। मतलब नहीं, वो एक्चुअली पढ़ाते नहीं थे, बता रहा हूँ रुको। तो पता है, वो हमेशा कहते थे कि अगर लड़कियाँ तुम्हारी बात गंभीरता से सुनने लगें तो तुम समझ लेना अच्छे हो। तो पता है, वो यही सब बताया करते थे। वो पता है, एक बार अपनी दयनीय स्थिति बता रहे थे। कह रहे थे, मैं जब बहुत कुछ काम मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं मंजा बेचने लगा। कुछ भी मतलब। और ये तो चलो ठीक है, कोई नॉर्मल बात बताओ, वो मंजा बनाना सिखाता था। वो कह रहा, मैंने धागा यहाँ से बांधो, यहाँ से यहाँ तक, फिर कांच पीसो। वो यही काम करता था, वो कुछ पढ़ाता नहीं था। लास्ट में एकदम पेपर के पहले एक पेपर ले आता था, कहता था अब ये पढ़ो। तो मैं उसी सीखा हूँ। तो पता है वो क्या होता है, मैं बहुत नर्वस। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता? मैं अपनी लाइफ में भी नर्वस रहता हूँ, वो मेरी आदत है। मज़ा आता है मुझे। मैं तो वो कंटेंट भूल गया हूँ मैं क्या लिख के लाया था। मैं लिखता नहीं हूँ ना कहीं पर, माइंड में रहता है मेरे। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, रुको सुनाता हूँ। क्या है, तुम गए थे क्या? क्या है, अब उसको यार छोड़ो, नहीं यही करेंगे। 200 दिए। सारा ग्लैमर बाहर जा रहा है। अब मैं क्या बोलूँ यार, अब वाकई में कंटेंट भूल गया हूँ यार। रुक जाओ, मुझे याद करने दो। हाँ याद आ गया, आप सुनाता हूँ रुको। तो पता है, मैं बचपन तो बहुत, क्या हो गया? हाँ, तो पता है, मैं बचपन तो बहुत आलसी हूँ। तो भाई आलसी हूँ तो बोलते आलसी हूँ, उसमें क्या है। तो पता है, मुझे पतंग भी उड़ानी नहीं आती। कोई पता है ये कोई ऑकवर्ड फील तो नहीं कर रहा कि मुझे पतंग नहीं उड़ानी आती। पता है, लड़कियाँ इस चीज़ को मुद्दा बना लेती हैं कि तुम्हें पतंग उड़ानी नहीं आती। शुभम, पतंग तुम क्या कंपटीशन करोगे मेरे पापा से? कैसे उड़ाओगे तुम मकर संक्रांति में पतंग? क्या कंपटीशन करोगे? और पता है, मैं यही सोच रहा हूँ कि काश पतंग उड़ानी आती होती यार, ये बंदी आज मेरी होती यार। तो पता है, मैं आलसी हूँ। तो मैंने एक पिक्चर मूवी देखी थी, तूफान। तो उसमें क्या होता है, वो छोटा सा बच्चा होता है, वो जाता है हनुमान जी के पास जाता है और कहता है कि देखो मेरी हालत, तुम्हें तुम्हारे राम की कसम। तो हवा चलने लगती है, फिर बाण आड़ आ जाती है, और फिर पंडित जी टीका लगा देते। तो मैंने कहा ये इजी है। तो मैं अपने घर में गया, मेरे घर में छोटे से भगवान थे। तो मैं उनके पास गया कि तुम्हें तुम्हारे राम की कसम, मुझे पतंग उड़ाना सिखा दो। तो मम्मी आई मम्मी आई, कहती कि बेटा ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी होती है। मैंने कहा अगर मुझे मेहनत करनी आती होती
तो मैं ये कसमें खा रहा होता। यही सेम चीज पता है मेरे बड़े होने पे हुई। नहीं याद है। पता है जब मैं बड़ा हुआ तो पता है मेरा वेट ऑन हो गया काफ़ी। तो फिर मैंने हॉलीडे मूवी देख ली। तो उसमें स्लीपर ईपर सेल सब कुछ बढ़िया था, पर वो एक समय पे नहीं वो सोनाक्षी सिन्हा आती है और कहती है कि देखो 1 किस से देखो इतनी कैलोरी बर्न हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मैंने कहा ये इजी है, तो इसके लिए गर्लफ्रेंड बनानी होगी। अब वो घर में कुछ था भी नहीं, नेबर एबर भी हमारे कुछ ऐसे अच्छे थे नहीं कि वॉशिंग मशीन में फंस जाए। खैर छोड़ो। तो पता मुझे लगा गर्लफ्रेंड बनानी होती। तो पता मैं मूवी देख ही रहा था, एक बार मैंने बादशाह मूवी देख ली। तो बादशाह मूवी बहुत सही थी, उसमें लगातार किस होता है। मैं कहा इसके लिए तो डाइट बढ़ानी पड़ेगी मुझे, इतना नहीं कर पाऊंगा मैं। तो पता है मैं कॉलेज में आया तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम ऐसा करना, वो ऐसे वो गोल गोल घुमाने वाला कौन सा गेम होता है, बॉटल वाला। तो तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है यार। हाँ तो मैंने कहा कि ये देखो ऐसे करना, और 5-6 लोग बैठे होंगे और साथ में बैठा लेना, और फिर मेरी तरफ जब आ जाए तो मुझसे यही सवाल पूछना कि तुम्हारी क्रश कौन है। तो मैं किसी को बता दूंगा, फिर ऐसे ही मामला हो जाएगा। तो यही गेम हुआ। अब एक तो मेरा दोस्त बैठा था, एक उसकी बंदी बैठी थी, तो इसको तो मैं कह नहीं सकता था। खैर 2 लड़कियां और बैठी थी, एक लड़का बैठा था, उससे मुझे कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। तो 2 लड़कियां बैठी थी, तो मतलब मेरी तरफ बॉटल आई और मैंने कहा कि वो, उसने पूछा कि तुम्हारी क्रश कौन है। तो अब मुझे वो दोनों अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन भाई कैलोरी बर्न करनी थी, तो मैंने थोड़ी देर सोचा, और दोनों पता है सावले रंग की थी। मतलब सावला रंग अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कहा ये है मेरी क्रश, सामने। मैं कहा ये है मेरी क्रश। अब उसके भाव बढ़ गए। मैं उसको गुड मॉर्निंग टेस्ट करता तो रात में गुड मॉर्निंग आ रहा मुझे। नहीं, वो गुड मॉर्निंग करती थी। वो कह रही आई एम सो बिजी यार, तुम तो जानते हो मैं मॉडल हूँ। तो पता है यही सब चलता रहा। तो मैंने धीरे धीरे बात करना शुरू करी। धीरे धीरे एक समय आ गया, मतलब 31 जनवरी था, तो 30 को मेरी बात हो रही थी। नहीं जनवरी नहीं, तो सॉरी दिसंबर था, न्यू ईयर आने वाला था अगले दिन। तो 30 तारीख को मेरी बात हो रही थी। तो वो कह रही थी कि ठीक है मैं हाँ कर दूंगी तुम्हें, ठीक ही लगते हो, क्या ही है, जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो पता है वो कह रही थी कि ठीक है मैं हाँ कर दूंगी, लेकिन मुझे कुछ बताना है तुम्हें, ऐसा कह रही थी। तो मैं 31 को बाकायदा शर्ट टर्ट पहन के, जैकेट पहन के, मफलर ऐसे मोड़ के, ऐसे नहीं डाल लेते बिल्कुल, हाँ ऐसे डाल करके, टीका नहीं लगाया था मैंने उस दिन, बाल आल सही करके मैं आया। तो मैं आ रहा था, मैं आया तो वो वहाँ बैठी थी। पेपर वाला माहौल चल रहा था, उस दिन पेपर नहीं था। तो वो वहाँ बैठी थी और कुछ दोस्त बैठे थे। तो आज वो पता है बिल्कुल अलग मूड में थी, वो बात ही नहीं कर रही थी मुझसे, ऐसे बैठी थी। मैं सामने बैठ गया, क्या है, कौन हो तुम, कहाँ से आ जाते हो, ऐसे बैठी थी। पढ़ाई कर रही थी, मैंने कर दिया कॉपी बंद। तब उसका मूड ख़राब हो गया, वो जा कर के उधर बैठ गई। अब उधर जाकर बैठ के उसने मोबाइल खोल लिया, और आज उसके मोबाइल में वॉलपेपर उसके पापा का था। ऐसे जनरली नहीं होता है, आज था। और उसने वो वीडियो खोली और गाना चल रहा है, मेरे पापा मेरे पापा। और दूसरी वीडियो, बेटियां नाज होती हैं पापा की, लौंडे तो साले कमीने होते हैं।
कहाँ से पैदा हो जाते हैं लड़के। और दूसरी वीडियो, लड़कियां होती हैं बहुत अच्छी, पापा लड़कियों के लिए ही तो कमाते हैं, लड़कों के लिए कहाँ कुछ किया जाता है। यही तो वो वीडियो देख रही थी, तो मैंने मोबाइल ले लिया, मैंने कहा इधर ध्यान दो मुझे। तो मैंने कहा कि और बताओ क्या है, तुम्हें कुछ कहना था, ये वो। मैं बात कर रहा हूँ उससे, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, मुझका वीडियो पे ही ध्यान है, वीडियो पे ही ध्यान दे रही है। फिर वो कहती कि देखो शुभम, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मैं समझा रहा हूँ कि देखो मान जाएंगे। कह रही नहीं मानेंगे। मोबाइल में वो जो वॉलपेपर की फ़ोटो थी मैं दिखा रहा हूँ कि देखो मान जाएंगे। वो कह रही नहीं मानेंगे, मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, मैं मार दूंगा इसको। ये सब हुआ, उसने मना किया। और फिर मेरा दोस्त मेरे पास वापस आया, कहता है भाई मेहनत करनी होती है। अबे हमने कहा जा बे चूतिए। This is from my side, thank you, this is Kumar।